हेलो स्टूडेंट, आई एम मोरेश्वर सहारे। मैं यहाँ आपको बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो नीट के लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, तो वो वाला टॉपिक लेने वाले हैं। दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Reproduction in flowering plants. It's a very important topic. तो सबसे पहले हमको ये पता चाहिए कि what is reproduction. Reproduction, this is the very essential process होती है all living organism के लिए। Reproduction का मतलब होता है reproduction। जैसे देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब बेटा पुनर्उत्पादन। दिस इज द इसेंशियल प्रोसेस, दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको मिलती है। ओके, जैसे डाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है, देन इजेशन एक प्रकार की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, सर्कुलेशन प्रोसेस है। एट द सेम लाइक दैट ये भी एक प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शंस, अपने स्पेसिस को मेंटेन करने के लिए, स्पेसिस में वेरिएशन फॉर्मेशन के लिए, अपने रेसेस को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ये जो प्रोसेस है इट्स वेरी इसेंशियल प्रोसेस होती है। तो हम प्लांट में देखने वाले हैं आज रिप्रोडक्शन का किस प्रकार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर गो टू द डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस रिप्रोडक्शंस। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा? It is the biological process. It is the biological process in which living organisms reproduced their own kinds and helps to maintain their own species। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी सी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा के दिया हूँ। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है आपको बता दिया हमने। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन। ठीक है, तो ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार की प्रोसेस है। इन विच, इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिविंग की। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने जैसा ही जीव बनाते हैं। रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड एंड हेल्प टू मेंटेन देयर ओन स्पेसीज, और अपने स्पेसीज को मेंटेन करते हैं। मतलब इस प्रोसेस से ओन काइंड्स तैयार होता है, अपने जैसा ही जीव तैयार होता है, ओन काइंड, और अपने स्पेसीज को मेंटेन। जैसे ह्यूमन बीइंग की स्पेसीज है सैपियन, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही पैदा होगा, डॉग तो नहीं आएगा। ठीक है ना, डॉग से स्पेसीज बनेगी, कैट से स्पेसीज बनेगी, रैट से स्पेसीज बनेगा। ठीक है, ऐसे कोई एक्सेप्शन है जो हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे, जैसे कि हॉर्स एंड डोंकी की अगर बात करते हैं। हॉर्स एंड डोंकी ये दो डिफरेंट स्पेसीज है, उनसे
रिप्रोड्यूस्ड होके म्यूल तैयार होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे कुछ एक्सेप्शन देखो, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी विदाउट एक्सेप्शन से बनता ही नहीं। जहाँ एक्सेप्शन है और जहाँ एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन नीट में बनते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, ओके, जैसे लायन एंड टाइगर को छोड़ के, लायन एंड टाइगर का भी रिप्रोड्यूस होता है इंटरस्पेसिफिक। लायन अलग स्पेसीज है, टाइगर अलग स्पेसीज है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जैसे मैं बात किया हॉर्स एंड डंकी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इनको छोड़ के बाकी जो स्पेसीज होते हैं, सेम स्पेसीज के जो गैमेट्स है वो एक दूसरे में आइडेंटिफाई करेंगे, तभी जाके वो फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, ठीक है। तो सेम लाइक इन अ प्लांट्स में भी सेम स्पेसीज में क्या होता है, इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेम स्पेसीज में जब फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड एज ए इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जब डिफरेंट स्पेसीज में जब रिप्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस प्लांट में होगा वो प्रोसेस एनिमल में भी होता है, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोथ ऑकर्स इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल। तो ये चीज हमको यहाँ समझना है। तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्पेसीज अपने स्पेसीज को मेंटेन करता है इन पॉपुलेशन में। दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन, और ये प्रोसेस वेरी वेरी नेसेसरी होती है। तो ये हो गया डेफिनेशन। अभी इसका रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स आपको पता है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सेंटेंस क्या बोला, इन प्लांट में, हम प्लांट देख रहे हैं, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि व्हाई, बिकॉज देयर वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं फॉर रिप्रोडक्शंस के लिए। एसेक्सुअली वहाँ पर गैमेट्स नहीं बनेंगे, जैसे वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, ओके, ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, दे आर इन्वॉल्व, ओके, न्यू जनरेशन तैयार होने के लिए ये पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको वेजिटेटिव बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जहाँ गैमेट फॉर्मेशंस होंगे, चाहे एनिमल्स हो, एनिमल्स के भी गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। और प्लांट्स में भी, प्लांट्स की में अगर बात करते हैं तो दैट इज़ अ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। वही आज हम यहाँ इस चैप्टर में आज देखने वाले हैं, किस प्रकार ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसके गैमेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस भी बोला जाता है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑफस्प्रिंग पे वेरिएशंस फॉर्म होता है, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन फॉर्म होगा, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है। एसेक्सुअल में वेरिएशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट जनरेशन तैयार करता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो दो पेरेंट के जो कैरेक्टर्स है मिक्स होंगे और मिक्स होके फिर वहां पर वेरिएशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो भी इंडिविजुअल तैयार होगा, वो इंडिविजुअल जेनेटिकली एंड फिनोटाइपिकली सिमिलर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोन। देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, ठीक है, तो उस ऑफस्प्रिंग को क्लोन बोलते हैं। क्यों क्लोन? बिकॉज वो जेनेटिकली एंड फिनोटाइपिकली बिल्कुल सिमिलर होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल की अगर बात करते हैं, सेक्सुअल में जो भी ऑफस्प्रिंग तैयार होगा, न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है, वो जेनेटिकली एंड फिनोटाइपिकली डिसिमिलर होता है।
इसको बोलते वेरिएशन, और वेरिएशन आएगा तो इवोल्यूशन होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक अ पार्टिसिपेट फॉर द इवोल्यूशन। उत्क्रांति हम बोलते हैं। चेंजेस, जो चेंजेस आते हैं ना, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द स्पेसीज तैयार होती है, स्पेसिएशन तैयार होता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। जीन का मुटेशन होता है, जीन मुटेंट होते हैं और मुटेशन होने के बाद ही चेंजेस आएगा, ठीक है। तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में भी चेंज आता है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ साइलेंट फीचर्स है किसके बेटा, रिप्रोडक्शन के, दो एसेक्सुअल और सेक्सुअल्स के कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं। चलो लेट वी सी फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। अभी हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होगा, व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट। तो वी नो दैट प्लांट के डिविजन्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलेंगे, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। पूरे बायोम में सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। तो जनरली प्लांट किंगडम की अगर बात करते हैं हम, प्लांट किंगडम की अगर बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के सब किंगडम हमको देखने के लिए मिलेंगे। देयर आर द टू सब किंगडम। वन इज दैट फिनारोग्यामी एंड दूसरा होता है क्रिप्टोग्यामी। ठीक है, फिनारोग्यामी एंड क्रिप्टोग्यामी। क्रिप्टो का मतलब होता है, देखो अभी मैं व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट की तरफ मैं आपको मतलब हम रूट को पकड़ेंगे, बेसिकली पकड़ेंगे, ठीक है। फ्लावरिंग जो टॉपिक का नाम ही है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले हमको जानना है कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, फिर नॉन फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग प्लांट आएगा तो नॉन फ्लावरिंग कौन से होंगे, ये तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम की अगर बात करते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम की अगर बात करते हैं तो फिनारोग्यामी एंड क्रिप्टोग्यामी ऐसे दो सब किंगडम हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो, देखो यहां पर क्रिप्टो का मतलब होता है कंसील्ड मतलब इनविजिबल मतलब जो चीज है लेकिन दिखती नहीं, चीज रहेगी लेकिन दिखती नहीं, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल, कंसील्ड बोलते हैं उसको। और ग्यामी का मतलब होता है मैरिज, यानी इनविजिबल मैरिज। इसका मतलब गैमेट्स आर प्रेजेंट बट नॉट विजिबल क्लियरली। तो ऐसे प्लांट वो होते हैं जिसमें गैमेट्स रहेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो गैमेट्स नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। इसका मतलब क्लियरली बताता हूं, द प्लांट विच डू नॉट बियर सीड एंड फ्लावर, ओके, द plants which do not produce seed and flower, मतलब ऐसे प्लांट जो सीड और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे प्लांट को क्रिप्टोग्यामी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी इधर मुंह होते हैं फिनारोग्यामी। फिनारो मतलब विजिबल, यहां पर फिनारो का मतलब होता है विजिबल, ठीक है। और ग्यामी का मतलब होता है यस मैरिज, यानी विजिबल मैरिज। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट में गैमेट्स को हम देख सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को वी कैन सी, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, ओके, वही उसको मैरिज बोला गया है। तो विजिबल मैरिज मतलब द प्लांट्स, हम इसका डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस्ड सीड
एंड फ्लावर, ऐसे प्लांट जो सीड एंड फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट को हम फिनेरोगामी बोलेंगे, फिनेरोगामी। ठीक है, तो ऐसे प्लांट किंगडम में दो प्रकार के हमको सब किंगडम मिलेंगे, फिनेरोगामी एंड क्रिप्टोगामी। ओके, ऐसे दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो क्रिप्टोगामी कौन से और फिनेरोगामी कौन से हैं ये समझेंगे सबसे पहले। तो यू नो दैट थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा एंड तीसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके, these are the three member, these are the three division which are belongs to in क्रिप्टोगामी। क्रिप्टोगामी देखो, थैलोफाइटा मतलब अलगी, थैलस बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको थैलस है, थैलस का मतलब द प्लांट विच नॉट बियर रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट स्टेम एंड लीव्स, ट्रू रूट्स नहीं होते उसमें, स्टेम नहीं होगा, लीव्स नहीं होगा, ओनली थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ऐसे प्लांट को हम थैलोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, वैसे फंगी भी थैलोफाइटा में आती है, लेकिन फंगी जो होती है, फंगाई जो होती है, ये फंगी प्लांट में नहीं आती। पहले किंगडम प्लांट में पहले फंगी का इंक्लूडिंग था। चलो हम अभी मूव होते हैं यहाँ पर थैलोफाइटा की बात करते हैं। अलगी, हम प्लांट की अगर बात करें तो सारे के सारे जितने भी अलगी है थैलोफाइटा हैं। उसके बाद है ब्रायोफाइटा जिसको हम एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं, और टेरिडोफाइटा हॉस्टेल प्लांट्स। ठीक है, टेरिडोफाइटा। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट डू नॉट बियर सीड एंड फ्लावर, कभी ये सीड बियर नहीं करते और फ्लावरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम क्रिप्टोगामी बोलेंगे। दूसरी चीज़ बोलते, जो प्लांट सीड एंड फ्लावर बियर करते हैं, जैसे फिनेरोगामी, जैसे कि एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंड दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नो मतलब नेक्ड सीड। ठीक है, नेक्ड सीड, ओनली प्लांट बियर्स द सीड, बियर सीड बट नॉट फ्लावर। जिम्नोस्पर्म में ओनली सीड बियरिंग होगा, सीड बियरिंग होगा बट फ्लावरिंग नहीं होगा। एंजियोस्पर्म द प्लांट बियर सीड एंड फ्लावर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, वी आर हियर, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की। तो आज किसकी बात करेंगे हम? फ्लावरिंग प्लांट की, मतलब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। देखो, तो नीट की अगर बात करते तो नीट में इसी प्रकार का आपको बैकग्राउंड होना, मतलब पता होना चाहिए, जिसका चैप्टर का बैकग्राउंड अगर पता है, मतलब ये टॉपिक है, उस टॉपिक का प्रीवियस वाला जो टॉपिक है आपको पूरा पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट की बात कर दे तो बाकी के भी प्लांट भी कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं क्या, फिर उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए, तब जाके आप नीट या MST CET ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकते। अगर आपको टॉपिक का बैकग्राउंड नहीं पता तो यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए मुझे ये सारा बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम आज देख रहे हैं एंजियोस्पर्म यानी सीड और फ्लावर बियरिंग करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसको हम फ्लावरिंग। तो इस बायोम में, इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हमको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यानी हम फिनेरोगामी की बात करते हैं, जो हम इसको हायर प्लांट्स बोलते हैं, और ये लोअर प्लांट्स होते हैं। चलो नाउ अभी इस फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन के लिए उसमें एक स्पेसिफाइड ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। ठीक है, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। इस प्लांट का ब्यूटीफुल ऑर्गन मतलब सबसे अट्रैक्टिंग ऑर्गन जो होता है प्लांट का, प्लांट में आपको पता है प्लांट के डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गन, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस है,
उसमें से एक फ्लावर। तो सारे पार्ट में से फ्लावर जो है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट अट्रैक्टिंग बिकॉज इट्स अ कलरफुल, एक कलरफुल है। ठीक है, तो किसको पसंद नहीं आएगा फ्लावर। ठीक है, तो ये जो फ्लावर क्यों बनता है, इसका काम ओनली इसका काम होता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करते हैं। तो कौन से प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर क्या है? फ्लावर, इसको बोला गया है इट इज अ कंडेंस शूट, इट इज अ कंडेंस्ड शूट, हाईली मॉडिफाइड किसके लिए है? हाईली मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन, हाईली मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। ये कंडेंस शूट है, ठीक है। इट्स अ फ्लावर इज अ कंडेंस शूट हाईली मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये फ्लावर का हम शॉर्ट में डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस फ्लावर के कुछ होरल्स होते हैं, होरल्स ऑफ द फ्लावर। होरल्स मतलब ये रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा मॉडिफाइड है। तो क्यों मॉडिफाइड है? तो इसका एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर, इसके जो होरल्स हम डिस्कस करेंगे। तो दो प्रकार के मेन होरल्स होते हैं इसके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको रिप्रोडक्शन समझेगा। तो ये जो होरल्स होते हैं, ये होरल्स होते हैं नॉन इसेंशियल और दूसरा होता है इसेंशियल होरल, इसेंशियल। ठीक है, नॉन इसेंशियल को हम बोलेंगे एसेसरी। कभी कभार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन वो भी क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है, टॉपिक का बैकग्राउंड नहीं बनता है। ठीक है, तो नॉन इसेंशियल को हम बोलते हैं एसेसरी होरल्स, और इसेंशियल मतलब बहुत ही इसेंशियल होरल होते हैं, मतलब उनके बिना रिप्रोडक्शन अधूरा होगा। अब ये एसेसरी होरल्स कौन से हैं? एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है करोला। देखो, कैलिक्स एंड करोला कॉल्ड एज द एसेसरी होरल्स। अब एसेसरी क्यों बोला गया है? बिकॉज दिस होरल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब जैसे कि अगर ये नहीं भी प्रेजेंट है तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। कैसे? जैसे अगर आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं, आर्टिफिशियली जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे प्लांट का, तो क्या इसकी ज़रूरत है? नेवर, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत किसकी है? हमको ज़रूरत है। तीसरा, इसेंशियल में हम देखेंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनकी जरूरत है। ओके, तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर सेड टू बी दैट इसेंशियल होरल। क्यों इसेंशियल होरल? बिकॉज दिस होरल टेक डायरेक्टली पार्ट इन रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज यही होरल मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स तैयार करते हैं। जब मेल गैमेट्स तैयार होंगे, फीमेल गैमेट्स तैयार होंगे, तो वही तो फ्यूजन करते हैं, वही फर्टिलाइज करते हैं। ये तो बस कैलिक्स एंड करोला ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट, मतलब जैसे करोला डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पेटल्स होते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर मिलते हैं हमको। सच अ कलर अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन होने के लिए ये जो करोला है, करोला के जो पेटल्स होते हैं, डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर के जो पेटल्स होंगे, तो ये पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे ताकि पॉलिनेशन हो जाए। इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट है। ठीक है, कैलिक्स ये सपोर्टिव रोल करता है, और कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं, और ये कैलिक्स फोटोसिंथेसाइज
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। बिकॉज कैलिक्स के एक मेंबर को हम सेपल बोलते हैं। द वन मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। तो ये जो सेपल ये ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं मतलब उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट हैव एबिलिटी टू ट्रैप द सनलाइट एंड वो क्या करेंगे, ट्रैप सनलाइट करेंगे और प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट इज फूड सिंथेसाइज करेंगे। और वो फूड सिंथेसाइज होने के बाद एंटायर फ्लावर्स को फूड सप्लाई करने का काम कैलिक्स करता है। फूड तो चाहिए, अगर फूड नहीं मिलेगा फ्लावर को तो फ्लावर में एनर्जी कहाँ से आएंगी, फ्लावर लिविंग कैसे रहेगा, जिंदा कैसे रहेगा। तो कैलिक्स के एक मेंबर को सेपल बोलेंगे। तो ये जो सेपल है ये फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। करोला एक है ना, इसके करोला के एक मेंबर को हम पेटल बोलते हैं, पेटल। एंड्रोशियम के एक मेंबर को हम एक मेंबर को स्टामेन बोलते हैं। एंड गाइनोशियम के एक मेंबर को हम पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका इंट्रोडक्शन है नॉन इसेंशियल होरल एंड इसेंशियल होरल। तो ये जो होरल है ये होरल्स फ्लावर में प्रेजेंट्स होते हैं और इसलिए ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर, यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ये तैयार करते हैं। जब गैमेट्स तैयार होंगे तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, तब जाके सीड बनेगी और सीड बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। चलो अभी देखते हैं कि ये क्या फ्लावर कभी कभार एक ही इसेंशियल होरल्स प्रोड्यूस करता है। ओके, जब फ्लावर एक ही इसेंशियल होरल्स प्रोड्यूस करता है तब ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, व्हाट इज बाइसेक्सुअल, ये भी टर्म्स आपको समझना चाहिए। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिस फ्लावर में ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ओके, द फ्लावर which have only one sex organ, only one sex organ is called unisexual फ्लावर। ठीक है, अभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर वो फीमेल फ्लावर भी हो सकता है या फिर मेल फ्लावर भी हो सकता है, कोई भी एक सेक्स ऑर्गन ओनली वन। देखो यहाँ पर एक टर्म मैं लिखा, ये ओनली वन सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम जैसे डायोइसियस, ठीक है, दैट इज डायोइसियस, डोंट कंफ्यूज हियर, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, द टर्म्स आर ओनली मतलब सेम टर्म्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली, यानी डायोसियस मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेटेड, मतलब एक फ्लावर में मेल गैमेट्स, मेल सेक्स ऑर्गन है और दूसरे फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो ये हो गया डायोसियस, डिफरेंट, अलग अलग, यानी एक ही सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट कर होता है फ्लावर में तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे या फिर डायोसियस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर ये होते हैं, दे आर आइदर मेल फ्लावर, आइदर मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है ना, तो आइदर मेल फ्लावर मतलब ओनली क्या होता है, स्टामेन। ओके, ओनली प्रेजेंट स्टामेन। जब स्टामेन प्रेजेंट है यानी मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्टामिनेट फ्लावर। ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे स्टामिनेट। ठीक है, और फीमेल फ्लावर को ओनली एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज गाइनोशियम या फिर पिस्टिल।
एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, पिस्टिल, ऐसे फ्लावर को हम पिस्टिलेट बोलेंगे, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट। ठीक है, तो ये भी बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे इनिशियली इसके टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकदम आगे जाने से पहले उसका पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए।